नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल चौहान इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट में स्वागत है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा सीलिंग फ़ैन को वायरिंग करने के ऊपर है। तो आज की इस वीडियो में इस फ़ैन को आपको केवल 36 रुपये में वायरिंग करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें इस फ़ैन के ये तीनों ब्लेड जो लगे हुए हैं हमें जो पेचकस की सहायता से खोल लेने हैं, और इन ब्लेडों को खोलने के बाद हमारे ये मोटर के 3 पेच बाकी हैं, इनको भी हमें खोल लेना है। अब हमारी मोटर यहाँ से अलग हो जाएगी, इसके दोनों पार्ट। अब इसके बाद हमें इस कैपेसिटर के हमें ये कनेक्शन हटा देने हैं और इसको अलग निकाल देना है। अब ये कैपेसिटर वाली क्लप जो है इसको भी हम यहाँ से खोल के बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हमें ये शाफ्ट नीचे निकालनी है इससे। और इसके ये चारों वायर जो है हमें कटर से यहाँ से काट देने हैं। अब इसको हमें उल्टा पकड़ के ज़मीन पर मारना है और जो हमारा कैप यहाँ से निकल जाएगा। अब इस फैन के ये तार जो हैं जले हुए हैं, अब इसको हम हेक्सा ब्लेड से काट के निकाल देंगे बाहर। अब इसी तरीक़ा से हमें इसकी सभी कॉलें काट लेनी है। अब इसकी कॉल काटने के बाद हमें ये पेचकस से इस तरीक़ा से दबा के निकाल लेनी है। एक एक करके सभी इसी तरीक़े से निकल जाएगी। अब इस फैन के हमने तार काट के निकाल दिए हैं। अब इसमें यहाँ थोड़ी ये स्क्रैच सी आ गई हैं, ये थोड़ा रगड़ खाएंगे, तो इसे हम रेती से घिस के सेट कर देंगे ऊपर। अब इस स्टेटर की मोटाई जो है ये 12 mm है, और इसकी स्लॉट जो हैं ये 14 स्लॉट हैं, 14 अंदर वाली हैं और ये 14 बाहर वाली जिनमें तार फंसते हैं। इसकी टोटल स्लॉट 28 है, 14 + 14 28 है। 14 रनिंग के लिए है, 14 स्टार्टिंग के लिए। इसको वाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एक फ्लेम शीट चाहिए। ये सफ़ेद वाली फ्लेम शीट है और ये मार्केट में लगभग 20 रुपये फिट के करीब आती है, और ये लगभग हमें 1 इंची के करीब चाहिए। ये मार्केट में 1 इंची आपको लगभग 4-5 रुपये की बड़े आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद हमें हरी वाली फ्लेम शीट चाहिए, जो लगभग 5-6 इंची चाहिए। ये भी आपको 4-5 रुपये की मिल जाएगी। ये दोनों लगभग 10 रुपये की मिल जाएंगी, और इसमें वार्निश की ज़रूरत नहीं है। अब इस फैन के लिए हमें तार चाहिए, तो इस फैन को हम एल्युमिनियम से वाइंडिंग करेंगे। इसके लिए हमें केवल 80 ग्राम तार चाहिए। आज की डेट में जो अप्रैल का महीना है और सन 2021 है, तो इस टाइम एल्युमिनियम का 35 नंबर वायर का रेट 320 रुपये प्रति किलोग्राम है। जो हमारे यहाँ अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रेट है। हो सकता है आपके यहाँ 10-20 रुपये कम ज़्यादा हो। तो इसमें हमारा 80 ग्राम वायर लगभग 26 रुपये का पड़ेगा, प्लस 10 रुपये फ्लेम शीट का। टोटल इसमें 36 रुपये का खर्चा आएगा। अगर आप इसे स्वयं वाइंडिंग करते हैं, तो अगर आप इसी फैन को किसी मिस्त्री के पास लेके जाते हो तो वो आपसे लगभग 300 रुपये के आसपास ले लेगा। अब मैं आपको इसकी वाइंडिंग का डाटा बता दूं। इसके अंदर वाली स्लॉट जो है इसमें हमारे 340 टन पड़ने हैं, और बाहर वाली स्लॉट जो है इसमें 360 टन पड़ने हैं। दोनों में 20 का अंतर रहता है। अब इस फ्लेम शीट के हमने ये टुकड़े बना लिए हैं छोटे छोटे, और जिसमें ये पुराना फ्लेम शीट का टुकड़ा जो निकला था उसी के हिसाब से हमने ये बना लिए हैं। और ये हमें इस तरीक़ा से मोड़ के इसकी स्लॉट में फंसा देनी है। ये हमारे थोड़े बड़े रहने चाहिए दोनों साइड में, जिससे कि तार इसकी बॉडी में टच ना हो, अर्थिंग ना ले। अब इसके बाद हमने ये हरी वाली फ्लेम शीट जो है इसकी 5-6 पट्टी बना ली हैं, और ये फ्लेम शीट का टुकड़ा जो है इसकी बराबर चौड़ाई रखी है इसकी।
ये हमें स्टेटर में लगानी है ऊपर। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप में से कोई मिस्त्री लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं तो वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके मतलब की नहीं है। ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो बिल्कुल नहीं जानते हैं और अपना पंखा जो है स्वयं अपने घर पर वाइंडिंग करना चाहते हैं। अब हम स्टेटर में जो सबसे पहली कॉल बनाएंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसका सुराख जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे, जो कि यहाँ से कॉल के जो कनेक्शन है यहाँ शाफ्ट में अंदर से ऊपर निकल आएंगे। अगर जहाँ से आप स्टार्ट कर देते हो तो फिर इसके वायर जो है कनेक्शन वाले घुमा के निकालने पड़ेंगे। इसके लिए हमें ये पत्ती चाहिए, आप साइकिल के मडगाट की पत्ती भी ले सकते हैं। और ये हमने यहाँ तख्त में 2 सुराख कर लिए हैं इसी के साइज के। ये हमें पेज से फिट स्टेटर इसमें कर देना है इस तरीका से। अब हमने जो इसमें स्टेटर को फिट कर दिया है, इस तरीका से ही आपको फिट कर लेना है। अब इसमें हमें ये हरी वाली फ्लेम शीट फिट कर देनी है। इसको इस तरीका से हम मोड़ के लगाएंगे स्लॉट में, फिर यहाँ उंगली लगा के इस तरीका से इसको मोड़ के दूसरी स्लॉट में डाल देंगे। फिर इसके बाद तीसरी में डाल देंगे। अब इसके लिए हमें ये 35 नंबर का तार चाहिए। ये हमें स्टेटर से थोड़ा 1 मीटर दूर रखना है। अब ये तार हमने शाफ्ट में है बांध लिया है, यहाँ से स्लॉट में जाएगा ये। अब इस तार में हमें ये कुंदा बना के लगा लेना है और ये ऊपर छत पर लगा देना है, जिससे कि तार हमारा आसानी से यहाँ निकलता रहे। अब हम इस स्टेटर को वाइंडिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी अंदर वाली कॉइलें बनाएंगे, फिर इसके बाद में हमें बाहर वाली बनानी है। तो हमें ये तार इस तरीका से पकड़ना है और यहाँ इसमें फंसाना है, फिर दोबारा इस तरीका से। इसमें हमें टोटल 340 टर्न लगाने हैं और बाहर वाली में 360, अंदर 340 और 360। ये लगभग 300 वोल्टेज तक पंखा 350 वोल्टेज तक फूकेगा नहीं आपका। अगर आपके यहाँ वोल्टेज कम आते हैं तो इसमें थोड़े 10-10 टन या 20-20 टन आप कम भी कर सकते हैं। अब इसकी मैं पहली कॉल बना रहा हूँ और आपको मेरे हाथ जो है ध्यान से देखने हैं, जिस तरीका से मैं इसमें वायर डाल रहा हूँ। इसमें हमारी एक कॉल हमें इस तरीका से सीधी बनानी है और दूसरी कॉल फिर हमें इस तरीका से उल्टी बनानी है। एक कॉल उल्टी और एक कॉल सीधी, इसी तरीके से की सभी कॉलें बनेंगी। तो सबसे पहले मैं इसकी पहली कॉल को बना दूं। अब देखिए इस कॉल में हमारे 100 टर्न हो गए। अब हमें 100 टर्न के बाद जो बांस की लकड़ी से इसकी कॉल को इस तरीका से दबा देना है हर 100 टर्न पे। अगर बांधते चले जाओगे तो इसमें तार नहीं आएगा, फिर हाथ से बांधोगे तो लकड़ी से दबाना पड़ता है। और दबाने को तो आप पेचकस से भी दबा सकते हो, लेकिन पेचकस से दबाओगे तो इसमें तार में स्क्रैच आ जाएंगे, फिर वो शॉर्टिंग दिखाएगा। देखिए अब इसकी एक कॉल कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसकी आगे वाली दूसरी कॉल घुमानी है, वो हमें इस तरीका से उल्टी घुमानी है। जो हमने इधर घुमाई और जो हमें इस तरीके से उल्टी घुमानी है। एक कॉल इस हाथ से बनाएंगे और दूसरी इस हाथ से। अब इसमें हमारी ये दूसरी कॉल कंप्लीट हो चुकी है। ये भी अब इस कॉइल को हम इस बांस की लकड़ी से दबा देंगे इसके तार को। अब इसमें हम दूसरी आगे वाली कॉइल को जो है इसको सीधी बनाएंगे सीधे हाथ से।
अब इसमें हमारी 3 कॉल कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद हमें चौथी उल्टी कॉल चलानी है। इसके बाद अब इसकी हमारी चौथी कॉल कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरीक़े से हमें एक कॉल उल्टी एक कॉल सीधी सभी डालनी है। अब इसमें हमारी सभी कॉलें वाइंडिंग हो गई हैं और हमारी ये एक कॉल बची है। तो अब इस फ्लेम शीट के पेपर को हम इसमें यहाँ इस तरीक़ा से लगा देंगे और ये यहाँ इसके बीच में, ये दोनों कॉल के बीच में रहेगा, जिससे कि लास्ट वाली और ये शुरू वाली कॉल आपस में टच ना हो। अब इसको भी हम ऐसे ही वाइंडिंग कर देंगे। अब हमारे इस स्टार्टर की सभी कॉलें वाइंडिंग हो गई हैं। हमारी ये पहली कॉल थी और ये हमारी लास्ट वाली कॉल है और ये दोनों के बीच का जॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पेपर जो दिख रहा है इसमें ये। अब इसके ऊपर फ्लेम शीट के पेपर है, इनको हमें कैंची की सहायता से काट लेना है सभी को। अब इसके जो फ्लेम शीट के जो हमने पेपर जो काटे थे, अब इनको हम आरी के टूटे हुए ब्लेड से सभी स्लॉट में अंदर को दबा देंगे ना। अब इसके बाद हमें इसकी बाहर वाली ये स्लॉट जो है, अब इसमें हमें एक फ्लेम शीट पेपर को लगा लेना है। अब इसकी कॉइल को हम यहाँ से वाइंडिंग करना स्टार्ट करेंगे और हमने इसका ये तार जो है यहाँ शाफ्ट में बांध दिया है। इस जो सुराख जो है इसी के ऊपर वाली कॉइल सबसे पहले बांधते हैं। अब इसमें हम कॉइल को डालेंगे तो एक पहली कॉइल जो है इसे सीधी डालेंगे इस तरीक़ा से और दूसरी कॉइल जो है इसको हम उल्टी डालेंगे इस तरीक़ा से। कहने का मतलब एक कॉल इस तरीक़ा से चलेगी, दूसरी इस तरीक़ा से, तीसरी इस तरीक़ा से, मतलब एक उल्टी एक सीधी एक उल्टी एक सीधी। और इसमें टर्न जो डालने हैं अंदर वाली कॉल में हम जैसे 340 डाले तो इसमें 20 टर्न एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे 360। जो इसका अंदर वाली कॉल का जो नियम था सेम वही नियम है। तो इसको पूरी को ऐसे ही वाइंडिंग कर लेंगे। अब जो हमारा पंखा पूरी तरह वाइंडिंग हो गया है और इसके फ्लेम शीट के पेपर जो हमें ये काट लेने हैं, ये थोड़े ऊपर बड़े काटने हैं, जड़ में से नहीं काटने, क्योंकि ये इसमें मोड़ के बाद में लगाने हैं। अब इसके फ्लेम शीट के कटे हुए पेपर के टुकड़े जो है ना नीचे को दबा देंगे, ये ऊपर उठ रहे हैं इस पेचकस से, ये एक दूसरे में लॉक हो जाएंगे इस तरीक़ा से। अब हमारे इसमें तार बाहर नहीं निकलेंगे। इसी तरीक़ा से हमें सभी लॉक कर देने हैं। अब इसकी सभी स्लॉट लॉक हो गई हैं। अब हमें इसके कनेक्शन कर लेने हैं। अब हमारे ये टोटल 4 वायर हैं रनिंग और स्टार्टिंग के लिए, 2 अंदर की कॉल के 2 बाहर की के, एक फालतू का तार जो हम यहाँ से काट देंगे। अब इसके बाद इन तारों की यहाँ से हमें पॉलिश हटा लेनी है, कैंची से भी हटा सकते हो, अब आरी के टूटे ब्लेड से भी। अब इसके कनेक्शन करने के लिए हमें 2 तरीका की स्लिप चाहिए, जो 0 नंबर पतली वाली और एक 3 नंबर। अब इसमें हमने ये पतली वाली स्लिप के लगभग 1-1 इंची के टुकड़े इसमें अंदर डाल दिए हैं। इसके बाद हमें 4 वायर चाहिए, लगभग 8-8, 10-10 इंची के हैं। इसमें 2 रेड हैं और 2 ब्लू हैं। हमें ये ध्यान रखना है अगर रेड अंदर लगाने हैं तो दोनों रेड अंदर लगाने हैं और दोनों ब्लू बाहर, एक ही कलर के, मतलब ये कॉल हमारी जहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ तक इसमें एक ही कलर के वायर होने चाहिए। तो इसमें हम रेड वाले अंदर लगा देंगे और ब्लू वाले बाहर लगा देंगे। अब ये हमने अंदर की कॉइल जो है इसमें रेड वायर लगा दी और बाहर की में ब्लू वायर। अब इसमें हम 3 नंबर स्लिप के ऊपर से कैप चढ़ा देंगे। अब इसमें स्लिप कैप जो है इस तरीक़ा से हमें ये चढ़ा देनी चारों में, जिससे कि कोई तार किसी से टच ना हो आपस में। अब इन चारों वायरों को इस शाफ्ट के सुराख में से ऊपर को होकर यहाँ निकाल लेना है, एक तार अंदर डाल के। अब इस शाफ्ट में हमने जो ऊपर से तार डाल दिया है और जो चारों तार जो है इसके कनेक्शन वाले इसमें बांध के ऊपर खींच लेने हैं। इस तरीक़ा से धीरे धीरे खींच लेंगे। अब जिसके तार ऊपर को आ गए, अब इसके चारों तार ऊपर शाफ्ट में निकल आए हैं और इन चारों तारों को हम एक धागे से बांध देंगे, जिससे ये ऊपर ना खींचें। इस तरीक़ा से हमें बांध देने। देखिए अगर आप
स्टेटर को अगर अपने हाथ से वार्निंग करते हो तो इसमें वार्निश की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये तार जो है हमारे स्क्रैच नहीं होते हैं। अगर मशीन से आप वार्निंग करते हो तो ये तार स्क्रैच हो जाते हैं, उस वजह से वार्निश डालनी पड़ती है क्योंकि शॉर्टिंग ना हो। तो हाथ से कोई शॉर्टिंग नहीं आती है। अगर कोई तार इधर उधर हो रहा हो तो उसे हाथ से पकड़ के दबा देते हैं एक जगह और फिर ऐसे कस देते हैं, कोई वार्निश की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। अब देखिए इस स्टेटर को सबसे पहले इस फैन की ऊपर वाली बॉडी में फिट करेंगे। अब इस पंखे की दूसरे वाले कैप को यहाँ फिट कर देंगे इसके। अब इसके कैप के हमें पेच कसते हैं तीनों। अब इसके कनेक्शन करने के लिए हम ये एक ब्लू और एक रेड वायर इन दोनों को एक जगह कर लेंगे और हमारे ये 2 वायर बचे, एक रेड और एक ब्लू। इसमें हमें एक कैपिस्टर लगा देना है। ये 3.25 का कैपिस्टर है। हमारा जो लाइट का एक तार यहाँ लग जाएगा और एक जहाँ लगा के देखेंगे। अगर उल्टा पंखा चलता तो यहाँ लगा देंगे। इसको मैं आपको टेस्ट करके दिखा दूँ। अभी देखिए इसे चेक करके देखते हैं। हमने जो लाइट के तार ले लिए इस पर लगाते हैं जहाँ तक हमारा ये उल्टा चल रहा है और दूसरे वाले पे जहाँ सीधा चल रहा है और पीछे इस पर उल्टा चल रहा है।